साथियों नमस्कार। तो स्टैटिक जीके का यह वीडियो शुरू करते हैं। आने वाले सभी परीक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वन लाइनर है, हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। तो हिमालय किस तरह के चट्टानों से बना है? अवसादी चट्टान। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण प्राचीन टेथित सागर के निक्षेपों से हुआ है। ठीक है जी। अगला आगे देखिए, उत्तर के पर्वतीय कह रहा है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत के क्षेत्र में है। हिमाद्री या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय तथा शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है जी। तो 4 श्रेणी आपका हो गया। अगला देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमाद्री। ठीक है। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च शिखर, भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा सिक्किम में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर हिमाद्री में स्थित है। ठीक है जी। तो प्रश्न पूछा जाए कंचनजंगा किस श्रेणी में है? तो हिमाद्री। ठीक है जी। अगला देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8850 मीटर, यह भी हिमाद्री में स्थित है। ठीक है जी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है जी। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 मतलब काराकोरम, इसको गाडविन अस्टिन भी कहते हैं, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है। अगला देखिए, ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय में हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होता है। ठीक है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। देखिए, पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है तथा महाभारत श्रेणियाँ ये नेपाल में है। लघु या मध्य हिमालय का भाग है। ठीक है जी। अगला देखिए, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? तो मर्ग, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में इसको भूक्याल या प्यार कहते हैं। ठीक है जी। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। अगला देखिए, लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है जी। शिपकिला, बारालाचाला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। देखिए, बुर्जिला और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। अगला देखिए, लिपुलेख, थांगला, नीतिला दर्रा ये सभी उत्तराखंड में है। देखिए, जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। देखिए, बोमडीला, बोमला, दीफू, यांग्याप दर्रा ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लेह मनाली को जोड़ता है। ठीक है जी। बारालाचाला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, यह लेह और मनाली को जोड़ता है। ठीक है। अगला देखिए, सेनेकोटा पास यह दर्रा, सेनेकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरै को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिण श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका, जिसको जाफना कहते हैं, इसको जोड़ता है। ठीक है। देखिए, शेवराय पहाड़ियाँ चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कुल्लू लद्दाख पीर पंजाल के बीच में है। कांगड़ा घाटियाँ ये सभी अवस्थित है। देखिए, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि ये सभी लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है। अगला देखिए, शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला देखिए, शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश है। श्रेणी का निर्माण, शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है सेनोजोइक काल में हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। ठीक है। अगला देख लीजिए, शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। ठीक है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे जिन्हें क्या कहते हैं? द्वार, जैसे हरिद्वार हो गया, कोटद्वार हो गया। देखिए, तथा पश्चिम में इसको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून हो गया। ठीक है। तो शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में घाटियों को दून और द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। देखिए, अरावली है एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है, गुरु शिखर। ठीक है।
अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर पर कौन से शासक ने जो है सल्लेखनापत्ति से अपने प्राण को त्यागे थे, आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देख लीजिए। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है, जानते हैं। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली पर्वत के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण में गुजरात में विलीन हो जाती है। आपको कमेंट करके बताना है कि लूनी नदी पर कौन सा परियोजना है, ठीक है। पूर्वी घाट ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली है, ठीक है। अगला देखिए, महेंद्रगिरी जो ओडिशा में है, पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिम घाट, इसका अन्य नाम है सह्याद्री, एक भ्रंश पठारों से बना हुआ है। भ्रंश पठारों का कगार है पश्चिम घाट। देखिए, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिण सह्याद्री की कुद्रेमुख है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। देखिए शिखर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है, ठीक है। देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। देखिए ऊंची ऊटी, इसको ऊटकमंड भी कहते हैं, नीलगिरी में स्थित है। देखिए थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। थाल घाट, थाल घाट जो है नासिक मुंबई, भोर घाट जो है मुंबई पूना के बीच में है, पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में है। देखिए गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। भारत का पूर्वी समुद्री तट, भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। भारत का पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अब देखिए कोडाई कनाल, कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, पालनी पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नामलाई। देखिए दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुद्दी। देखिए अनाईमुद्दी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। देखिए कार्डेमम, इसको इलायची पहाड़ियाँ जो है अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। भारत में सबसे बड़ा पठार, भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए। माहिम तट तथा दक्कन पठार, माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में स्थित है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। देखिए मालवा पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है। नर्मदा, देखिए नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है, ठीक है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। देखिए महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु बिल्सन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ, गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। देखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, ठीक है। अगला देखिए। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरुआ, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर स्थित है, ठीक है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। अगला देख लीजिए। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है, तिरुपति, ठीक है जी, शेषाचलम पहाड़ी में। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। तो पंचमढ़ी जो है सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, ठीक है जी, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी। देखिए नंदी हिल्स मैसूर में है। नंदी हिल्स मैसूर शहर को के पास स्थित है। नंदी हिल्स कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है।
सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। देखिए महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। देखिए भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कहाँ है, तो हुगली। देखिए भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। देखिए गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं, उत्तरी मैदान में गोखुर झीलें पाई जाती हैं। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से हुई है। ठीक है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संयुक्त धारा, जिसको गंगा कहते हैं, स्थित है। देखिए यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। देखिए सोन नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है। अब देखिए गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है। देखिए चीन के तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगबो नदी है, जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। देखिए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। अगला सवाल देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, जिसको मेघना कहते हैं, जिसकी सहायक नदी है बराक। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो उसको डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है, या उसको नदमुख, ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है, ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी गंगा महानदी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। देखिए नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है, तो नर्मदा है। देखिए धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। तो किस पर्वत पर है, तो सतपुड़ा पर्वत पर। किस राज्य में, मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला है। और नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत के कहाँ, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको सुंदरबन कहते हैं। मैंग्रोवा वनस्पति यहाँ मिलती है। मैंग्रोवा मतलब सुंदरबन बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके, जिसमें मैंग्रोवा वनस्पति मिलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है जी। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अपरदन कहलाती है, आप जानते हैं। और देखिए जमा करने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। देखिए शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांडला जिले में स्थित है, कावेरी नदी पर है। ठीक है जी, शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में है। अब देखिए तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बीच में है। ठीक है जी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है इनको। अब देखिए जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के त्रयंबकम गांव की पहाड़ी है। देखिए वेनगंगा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है जी, वेनगंगा पेनगंगा। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। देखिए असम का सुख ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, बिहार का सुख कोसी नदी को कहते हैं, आप जानते हैं। जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कोसी नदी। बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहा जाता है। अब देखिए ओडिशा का सुख ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। देखिए भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, जिसको राजस्थान नहर भी कहते हैं, सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है और हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है जी, फिरोजपुर के पास है। देखिए मिट्टी का अध्ययन
पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की ऊंची झील चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। ठीक है जी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बना हुआ है। देखिए, कोलोरेडो नदी पर निर्मित मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। कोलोरेडो नदी देखिए, चिल्का ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। ठीक है। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। देखिए, होंगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जो 455 मीटर ऊंचा है, बरही नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। देखिए, सर्वाधिक उपजाऊ लिख रहा है, सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट भी कहते हैं, जो गेहूं धान के लिए अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी पाई जाती है इसमें। अगला देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है इसको। काली मिट्टी काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। देखिए, लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि होती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। ठीक है जी। लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। ठीक है जी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। ठीक है जी। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। अगला देखिए, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए इसमें, गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ठीक है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसल है, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास खरीफ फसल है। ठीक है जी। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है परवाल या कोरल से निर्मित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश परवाल द्वीप है। देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। अब देखिए, 9 डिग्री चैनल आपको जो है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है और 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ऑन्ड्रेट। ठीक है जी। और लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है और ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा द्वीप मतलब इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अब देखिए, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है।
पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल भी है, वह वीर सावरकर एयरपोर्ट भी है। ठीक है। हैवलॉक द्वीप जिसको स्वराज द्वीप कहते हैं, रॉस द्वीप जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तथा नील द्वीप जिसको शहीद द्वीप कहा जाता है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है जी। अब्दुल कलाम द्वीप जिसको व्हीलर द्वीप कहा जाता है, ओडिशा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए कोको स्टेट या कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको द्वीप जो है, कोको स्टेट या कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमरोल्ड आइसलैंड भी कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है। देखिए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। नारकोंडम द्वीप जो है उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियट है, माउंट थुलियर जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। डंकन पास दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच में स्थित है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप समूह के जनजाति को कहते हैं ओंग। देखिए सोम्पेन निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग में पंबन द्वीप आदम ब्रिज भी इसको कहते हैं। पंबन द्वीप जो है आदम ब्रिज का ही एक भाग है। देखिए आदम ब्रिज या राम सेतु, इसको रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मनार द्वीप तक है। ठीक है जी। अंग्रेजों के समय लिख रहा है इसमें, अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। निर्माण इसका 2006 में भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है जो महानदी पर स्थित है। देखिए जी। और दूसरा है गोविंद सागर बांध और तीसरा है भाखड़ा नंगल। ठीक है जी। ओडिशा में है हीराकुंड बांध, इसका निर्माण 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र ये हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में स्थित है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंची थी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत, देखिए पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। भारत के ऊनी वस्त्रों की पहली मिल 1876 में कानपुर में बनी थी। फूलों की घाटी चमोली यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है जिसकी स्थापना 1936 में हुआ। भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। ठीक है जी। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य देखिए हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है रांची में। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था कोलकाता में पहला वस्त्र मिल। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में बना, रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। देखिए कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ 1879 में स्थापित हुआ। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। देखिए जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चराओ गोवा में स्थित है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। देखिए मूंगफली उत्पादन में गुजरात है। और आप देखिए भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुई। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में बना था कावेरी नदी पर कर्नाटक में। देखिए सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है।
देखिए, भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश आप जानते हैं। सांची स्तूप तथा खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। नंदन कानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा में है, एलोरा महाराष्ट्र में है। देखिए, मलयालम केरल की राजभाषा है। देखिए, अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है इसको। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। अब देखिए, पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। असोम स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। अयोध्या सरयुग नदी पर, लखनऊ गोमती नदी पर, सूरत ताप्ती नदी पर, श्रीनगर झेलम नदी पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर, गोरखपुर राप्ती नदी पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर, और आपका लुधियाना सतलज नदी पर, लेह सिंधु नदी पर, और कटक महानदी पर, कोटा चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है जी। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी राजस्थान में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए खड़ग सवाल महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चंदन के लिए वन कर्नाटक में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर मामलापुरम तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। अब देखिए, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। समुद्री उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में स्थित है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब देखिए, कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है, और कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है जी। तो अब देखिए, मोहिनीअट्टम आपको केरल का है। मौन घाटी या साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में है। देखिए, अबरख उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेकचंद थे। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। अगला सवाल देख लीजिए। मल्टी आर्ट केंद्र भारत का भोपाल में है। आपको भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकक जलप्रपात बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। देखिए, गोवा 1961 में पुर्तगाली से स्वतंत्र हुआ था। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला देखिए, वन अनुसंधान शोध संस्थान देहरादून में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में स्थित है। दाची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी पर। अगला सवाल देखिए, थीन बांध रावी नदी पर है, पंजाब में। हुसैन सागर थर्मल पावर आपको हैदराबाद में मिलेगा। सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर जो है कोलकाता है।
7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन ऐसे करके बोला जाता था, के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहते थे। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य कौन करता है, तो जम्मू कश्मीर। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। देखिए, एनरॉन पावर दाभोल महाराष्ट्र में है। अब देखिए, उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। खंभात की खाड़ी भावनगर सूरत के जिलों के बीच में स्थित है। भावनगर और सूरत जिलों के बीच में खंभात की खाड़ी। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में स्थित है। देखिए, कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में स्थित है। जयकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी पर। विदर्भ विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। ठीक है जी। झुमरी तलैया झारखंड में कोडरमा में स्थित है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली से सट्टे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों को मिलाकर बनाया गया है। पूर्वी भारत के 7 राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर्स 7 बहन कहते हैं। पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। अब देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। मुरादाबाद पीतल बर्तनों के लिए विख्यात है। थोरियम उत्पादन अग्रणी राज्य केरल है। देखिए, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। आगे देखिए, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। अब देखिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्थित है। देखिए, योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति ओडिशा में हुई थी। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तथा जाड़े में जम्मू हो जाता है। देखिए, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। जलील कट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। देखिए, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। देखिए, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। देखिए, अब नैवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है। सलाला परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। काजू उत्पादन अग्रणी राज्य केरल है। देखिए, बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला उत्तर प्रदेश है, 75 जिला है। दूसरा महाराष्ट्र है। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आपको गांधी सागर बांध मिलेगा। ठीक है जी, चंबल नदी पर। गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में है। देखिए, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। यूरेनियम उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। यूरेनियम उत्पादन अग्रणी राज्य आपको आंध्र प्रदेश है। देखिए, मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट गोवा में एक बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत नागालैंड में है। वर्ष 1667 से 68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है।
उत्तर प्रदेश में स्थित है। वृद्धा स्मृति पार्क, सॉरी बुद्धा बुद्धा स्मृति पार्क पटना में स्थित है, बिहार में। देखिए साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। ठीक है जी। अगला देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। देखिए कूका आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था। देखिए कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अब देखिए अगर बौद्धों का तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए कुड्डनकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। देखिए नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में है। अगला देखिए जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है राजस्थान में। डायमंड हार्बर कोलकाता में स्थित है। कोलकाता का उपनाम है डायमंड हार्बर। देखिए नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। देखिए नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा में है। देखिए रुद्र सागर तथा लकवा तेल क्षेत्र असम में है। देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरम्बदूर में है तमिलनाडु में। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। लिख रहा है कि 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जैसे रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी ओडिशा राज्य में है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान पूना में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। देखिए चिराव बांस नृत्य कहाँ का है? तो मिजोरम का है। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून में स्थित है उत्तराखंड में। देखिए तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उमेद भवन पैलेस ये कहाँ पे है? तो जोधपुर राजस्थान में। ठीक है जी। देखिए हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है। देखिए हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में स्थित है। हजरत बल दरगाह आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। खंडाधार जलप्रपात ओडिशा में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अब देखिए दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के सीमा पर मांडवी नदी पर है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ है? जमशेदपुर में। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में स्थित है। रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में स्थित है। महाराजागढ़ का किला जोधपुर में है। देखिए माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जैनों का प्रसिद्ध पालिताना मंदिर गुजरात में भावनगर जिले में है। शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है जी। शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है भावनगर गुजरात में जैनों का पालिताना मंदिर। देखिए लोसुंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। तेरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है तेरा ताली। अब देखिए विश्व की एकमात्र तैरता हुआ किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। प्रसिद्ध मौसमाई गुफा मेघालय में स्थित है। देखिए ताडोबा टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। हरि मंदिर साहिब पटना में है बिहार में। देखिए कामाख्या मंदिर असम में है। देखिए रंगाना थिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में है। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिला में जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। देखिए धौलावीरा गुजरात में है। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहते हैं। ठीक है जी। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है। देखिए सीता बेंगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है। देखिए ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग गठन इसका 1981 में हुआ था। का मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड में स्थित है। देखिए बगलिहार बांध नेशनल चिनाब नदी पर है कश्मीर में। देखिए
कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। गोयचा ला पास सिक्किम में स्थित है। गोयचा दर्रा जो है सिक्किम में है। प्रसिद्ध 4 धाम केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, स्थापना 1948 है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच संयुक्त रूप से स्थित है। देखिए, मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र आपको मांडवी कच्छ गुजरात में स्थित है। लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है जी। अगला सवाल, थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करती है। संथालों का विवाह बापला कहा जाता है। संथालों के विवाह को बापला कहते हैं। गारो खासी जनजाति मेघालय, असम तथा मिजोरम में रहती है। झूमिंग खेती करती है। ठीक है जी। जारवा तथा सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप में रहती है। देखिए, जारवा भारत की सबसे आधी जनजाति है। गद्दी धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है, जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा जनजाति बहुपति विवाह प्रथा को अपनाती है। बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों पर स्थित है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। चिनाब को हिमालय में चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। लुप्तप्राय पशु पक्षियों से संबंधित रेड डाटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर आधारित है। कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। लिख रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 उत्तराखंड में हुआ था। देखिए, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुदुचेरी पांडिचेरी में हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? तो MS रांधवा द्वारा लिखी गई। विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। हरित क्रांति विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग थे, अमेरिका के, और बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के बीच में हुई थी। MS स्वामीनाथन को भारत में कृषि हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई थी, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। अब देखिए, गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे। देखिए, गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। देखिए, गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। देखिए, सोना, कल्याण, अर्जुन ये गेहूं की किस्में हैं। गेहूं में 42 तथा चावल में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ है। देखिए, गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 पाया जाता है। अब देखिए, गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। अब देखिए, चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रेमिनी कुल का, गेहूं भी ग्रेमिनी कुल का है, इसका पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स 76%, प्रोटीन 6 से 7%, वसा 2-2.5% विद्यमान रहता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा इसका वार्षिक 100 सेंटीमीटर जरूरी होती है। चावल की पॉलिश करने पर या ज़्यादा धोने पर B1
थायमिन नष्ट हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। जया, पद्मा, सोना और मधु धान की प्रजातियां हैं। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है, मतलब पहले बीज गिराते हैं, वो तैयार हो जाता है तो उसको निकाल के धान खेत में बुआई करते हैं। पूसा 444 लिख रहा है, ये बाजरा का किस्म है। पंत जी 114 चन्ना का एक प्रजाति है। देखिए, तंबाकू में विषैला तत्व निकोटिन होता है। दलहनी फसलों सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। देखिए, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है। आगे देखिए, दलहनों का राजा चना, रानी मटर और पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। 2,4-D एक क्या है, खरपतवार नाशी हर्बिसाइड से, ठीक है जी। आम का वानस्पतिक नाम मैंजिफेरा इंडिका है। लिख रहा है कि हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित, ओलेरी कल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर कहलाता है। देखिए, वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन या अर्बोरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन आपको एंथोलॉजी। देखिए, फलों के मीठे होने का कारण क्या है, फ्रक्टोज है। देखिए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण ये पत्ता गोभी का एक उपजाऊ किस्म है। देखिए, मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। अब देखिए, ब्लास्ट रोग धान में हरित बाली, ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अग्नि निर्जा रोग सेव से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। देखिए, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा यह जो है ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का या ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापने हेतु गार्बर विधि का प्रयोग करते हैं। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पास्चुराइजेशन लुई पास्चर ने की थी। पास्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक उबाला जाता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। दूध घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। चाय में थीन पाई जाती है। कॉफ़ी में कैफीन। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड, देखिए, चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर और चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। रेशम के कीड़ा को कोकून कहते हैं। शहतूत की पत्तियां खाता है। कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि नकदी फसल है। ठीक है जी। आलू एक प्रकार का तना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू की जनजाति पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई थी इसकी उत्पत्ति। आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है ऑक्सीजन की कमी से होता है। नारियल रेशेदार फल का वनस्पतिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा है। ठीक है जी। पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा क्रेस्कोग्राफ का उपयोग करते हैं। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है।
दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी देखिए हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होता है। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। देखिए गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। अब देखिए गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन 46% होता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। देखिए एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम, विटीकल्चर अंगूर पालन से। एशिया के सबसे एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान फिलीपींस मनीला में है। देखिए केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है। टीका रोग मूंगफली में होता है। बंची टॉप रोग केला में होता है। टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल होता है। अल्फांसो तथा आम्रपाली आम की प्रजाति है। अब देखिए आम्रपाली दशहरी नीलम का आम्रपाली जो है दशहरी और नीलम का संकरण है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन है। ट्रिटिकेल गेहूं राई पोमैटो मतलब टोमटैटो ये आलू टमाटर का संकर है, क्रॉस है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई थी। देखिए सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन है? भारत। देखिए गन्ना का लाल सड़न रोग रेड रॉट रोग बोलते हैं इसको, फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण। नींबू में डाइवैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू हुआ था। सबसे पुराना फल खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं, बेरी को। गरीबों की सेव अमरूद को कहा जाता है, आप जानते हैं। अब देखिए फलों का राजा आम है, रानी लीची है। मसालों का रानी इलायची है। मक्का को अनाज का रानी कहते हैं। देखिए कृत्रिम रेयान सिल्क को कहते हैं। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है जी। अब देखिए डॉक्टर बीपी पॉल को भारत का गुलाब का पिता कहते हैं। बीपी पॉल भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन में तथा पीली क्रांति संबंध तिलहन उत्पादन में है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। बादामी क्रांति मसालों से, और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। अब देखिए भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला है। छत्तीसगढ़ को चावल का धान का कटोरा कहते हैं, चावल या धान का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहते हैं। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहते हैं। नासिक को अंगूर का बगीचा कहते हैं। अब देखिए विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहते हैं। लौंग द्वीप जंजीबार को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। ठीक है जी। कृष्ण और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र, कृष्ण और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। देखिए केंचुआ किसान का मित्र तथा प्राकृतिक का हलवाहा भी कहते हैं इसको। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। देखिए पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी है। अब देखिए
कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, मैंग्रोवा उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। थैलोफाइट वनस्पति उगता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसाइटिस है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड मुख्यालय मुंबई में है। देखिए, हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। देखिए, वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहते हैं। वन शोध संस्थान देहरादून में है। आगे देखिए, आपको सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। ठीक है जी। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। ठीक है जी। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेंडियार के दूध में पाया जाता है, जिसको नीलगाय कहते हैं। पशुपालन एवं दूध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी है। और भैंस जो है आपको मुर्रा है। देखिए, भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलिस है। ठीक है जी। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.4% होते हैं। मेहसाना, सूरती, जफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टीकप काऊ कहा जाता है, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहते हैं। गरीबों की कामधेनु बकरी को कहते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। ठीक है जी। साइनेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहते हैं। साइनेन नस्ल। देखिए, एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। ठीक है जी। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस इंडिकस है। देखिए, गायों की सबसे अच्छी नस्ल है कांकरेज। विश्व का पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाते हैं। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें हैं, जबकि बकरियों के 21 नस्ल हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। देखिए, भैंसों की गर्भ अवधि 310 है और आपको जो है बकरी का 150 दिन और ऊँट का 365 से आपको 400 दिन ऊँट का होता है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। रानीखेत रोग मुर्गी पोल्ट्री का एक वायरल रोग है। न्यूकैसल रोग विषाणु मतलब पोल्ट्री फार्म में होता है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होता है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। अब देखिए, मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होता है। अब देखिए, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरिज है। भेड़ का गर्भकाल 150 दिन है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो भेड़ कहते हैं इसको। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फैमिलरिस है। ठीक है जी। कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या 78 होता है। देखिए, बकरी का मांस चेवन या मटन, गाय के मांस को बीफ और हिरन के मांस को वेनिसन कहा जाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। देखिए, टोमवर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। देखिए, मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों को क्या कहते हैं? ब्रायलर्स कहा जाता है। सारंग मूंगा खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध
का स्राव जो है खीस कहलाता है। ठीक है जी। मोती पिंक टेढ़ा जंतु से निकलता है। ठीक है जी। पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी है। अमरबेल अमरबेल कसकुट्टा पूर्ण तथा परजीवी पूर्ण तना परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख हिरन का तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है। मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। देखिए मछलियों का अध्ययन इक्विथोलॉजी तथा तितलियों का अध्ययन लैपिडेटेरियोलॉजी। ठीक है जी। मछलियां पीसीज वर्ग में आती हैं। मछलियों में श्वसन गलफड़ों के द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी है। अंडा का बाहरी खोल या शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू।